Hi friends. Hi friends. First of all, welcome to all of my YouTube AQ viewers. In this video, we will discuss about role of profit in business. आज के हम इस वीडियो में ये जानें कि जो बिज़नेस से हम लोग इतना प्रॉफिट कमाते हैं आखिर का उसका रोल क्या है बिज़नेस में, क्योंकि सारे लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं अपने बिज़नेस में। दिस इज़ आवर 5th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ एंड अगर आप लोग इससे पहले की 4 वीडियोज़ नहीं देखें इस सीरीज़ की तो प्लीज़ देख आएँ। और मैं अपने वीडियोज़ देख रहा था तो मैंने देखा कि मैंने जो रिकॉर्ड किया उसमें राइटिंग थोड़ी गड़बड़ आ रही है। मैं आपको PDF के फॉर्म में नोट्स एक बार प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप लोग उसे पढ़ सकें। ठीक, वो मैं दिखता तो साफ़ हूँ पर पता नहीं कैसे कैमरे में गलत आ रहा है। कैमरा भी अच्छा है पर पता नहीं कैसे। ठीक है, हम लोग आज शुरुआत करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अगर आप लोग 4 वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 11 एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस के 5 रोल हैं जो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि सोर्सेज ऑफ इनकम। मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको उसकी नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, पर इसमें मैं ऐसे 5 आपके साथ लिखता हूँ कि आपको ये 5 ही तो मैंने याद रखा। आपको डेफिनेशन में अब मैं उसको एक बार रीड कर लेता हूँ, आप लोग उसे सुनिए। सोर्सेज ऑफ इनकम। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस विद द सोल पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कि सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब कि इस आपके बिजनेस से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे मनी विद दी सोल पर्पज, मतलब कि उनका मेन पर्पज यही होगा कि प्रॉफिट अर्न करने के। सिंस प्रॉफिट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम इट इज़ देयर फॉर प्रोवाइड द ऑनर्स ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट सोर्स ऑफ इनकम है तो ये ऑनर ऑफ बिजनेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द मीन विथ विच दे एंड दियर फैमिली मेम्बर्स कैन लिव अ कंफर्टेबल। उस प्रॉफिट से ये लोग एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। मतलब कि अगर आप बिजनेस से पैसा कमाते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश रखेंगे, आप अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे, एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम यही है। अब हम लोग आते हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस। कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस में तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब कि मतलब कि आगे चलता रहे अपना बिजनेस। पर एक बार डेफिनेशन हम लोग रीड करके आपको अच्छे समझा देते हैं। द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कीप्स द मेन एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। जो बिज़नेस को हम लोग जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं उससे प्रॉफिट का मेन अर्न यही पॉइंट होता है कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी एक्टिविटीज़ इन बिज़नेस में आगे चलता रहे, मतलब कि और सामान खरीदे और बेचे और दुकानें खोले। अ बिजनेस कैन ओनली ग्रो एंड गेन स्ट्रेंथ इफ़ इट अर्न प्रॉफिट। ये तो सही बात है, वो बिजनेस तभी ग्रो करेगा और स्ट्रेंथ गेन करेगा तभी जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा। सो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नेसेसरी फॉर द क्वांटिटी ऑफ बिजनेस। ठीक, ये अर्निंग मतलब प्रॉफिट कमाना क्वांटिटी ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस आपका चलता रहे उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड है हमारा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि हमारा बिजनेस अब बड़ा होगा। इसमें उसके लिए हम लोग इसको ऊपर रीड करके एक पैराग्राफ पढ़ के आप समझाते हैं। One of the roles of profit in business is that businessman retains and reinvest a part of its profit in business undertaking stand or sound footing। मतलब कि प्रॉफिट का एक और रोल है कि वो अपने जो पैसा उसने कमाया है वो अपना इन्वेस्ट करे दूसरे बिजनेस में, मतलब कि वो पार्ट टाइम जॉब में इन्वेस्ट करे और बिजनेस अपना फैलाए धीरे धीरे करके। इट कैन एक्सपैंड एंड डिवर्सिफाई बिजनेस नॉट ओनली फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बट ऑल्सो गेटिंग लोन फ्रॉम अपने ना ही प्रॉफिट से थोड़ा बहुत निकाल बल्कि और ये एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब कि लोन ले बैंक से और अपना बिजनेस और आगे बढ़ाए। ठीक है, हमारा चौथे पे आता है रिवार्ड ऑफ रिस्क बेटिंग। मतलब कि इसमें है हम लोग रिस्क का क्या रिवॉर्ड पाते हैं। हम लोग बिजनेस से काफ़ी सारे रिस्क लेते हैं, जैसे कि अभी जैसे लॉकडाउन है, हम लोगों ने बहुत लोगों ने सामान मंगवाया होगा और उन लोगों का लॉकडाउन की वजह से नहीं भी पाए, कितना तो ख़राब हो गया होगा। पर हाँ, अगर अगले साल वो ऐसा कर दे कि नहीं अब की साल भी लॉकडाउन रहेगा तो तब तो उनका नुकसान हो जाएगा। अगले साल तो लॉकडाउन है, तब तक तो कोरोना सही हो जाएगा। इसलिए कई तरीके से रिवार्ड मिलते हैं हमें रिस्क बेटिंग। कभी कभी नुकसान भी होता है और नुकसान तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। रिवार्ड और रिस्क है
प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट। मतलब कि आप अपने दुकान न्यू प्रोडक्ट लाएँ, आप सोच रहे हैं कि इसे कोई ख़रीदेगा कि नहीं खरीदे, पर हाँ अगर ख़रीद लेता है तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है, मतलब कि एक तोहफ़ा। इस प्रॉफिट को ही हम तोहफ़ा कहेंगे बिजनेस में। आगे डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। और प्रोसेस टू टेक द मार्केट, और जैसे एक दो लोग खरीदेंगे और भी लोग आने लगेंगे खरीदने के लिए। इट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क सक्सेसफुल। ये आपका रिवॉर्ड है, मतलब कि एक गिफ्ट है बिजनेस का, जो आपने रिस्क को सक्सेसफुली लिया और जीता। प्रॉफिट देयरफॉर इज अ रिवॉर्ड फॉर द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है फ्यूचर के लिए, विच मतलब कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, विच इज़ अनसर्टेन। तो हम लोग पाँचवें पॉइंट पाते हैं, प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं आपको फिर इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर इसका हिंदी इसमें। अनदर सोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि प्रॉफिट सोल तो बिजनेस का प्रॉफिट है, पर हाँ अनदर सोल भी है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि जैसे कि आपने एक साल, जैसे कि 2019 से 20 में आपने 50,000 आपने कमाया, पर हाँ अगले साल आपके होना चाहिए कि आप 50,000 से अधिक कमाएं। ठीक, मतलब कि पर ईयर बढ़ता रहे। ठीक, प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड विद, मतलब प्रॉफिट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक ही विद ईच अदर। इफ़ द फिल्म आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट then there is no economic progress in the country। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो आपका नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा इन दी कंट्री। ठीक, मतलब कि लॉकडाउन है, आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है इस समय, जैसे लॉकडाउन है तो कहाँ पे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं अर्न हो पा रहा है, तो इसका तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है। ठीक, इन दी कंट्री। इफ़ देयर इज़ नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज़ नो प्रॉफिट टू द बिजनेस। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इंडिया का, हमारी कंट्री का, तो कहाँ से हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। अब देखिए सिर्फ हमारे दुकान का तो प्रॉफिट अर्न वो नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और प्रॉफिट, क्योंकि लॉकडाउन है, सबकी दुकान कम नहीं हो रहा, सब लोग इधर उधर खरीदने पैसा कम खर्च कर रहे हैं। यही है प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ये ऐसे ही 8 मिनट का हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द ACube YouTube viewers in please like, subscribe and comment or question in the comment box। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मुझे भी कुछ प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, अब बिजनेस तो मेरा भी है।